जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने में कई ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं और ऐसे महीने होते हैं जो कि बहुत खास होते हैं और किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इन्हीं में से कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जो कि भगवान कार्तिकेय को और भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को समर्पित है। तो आज बात करेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाले चतुर्दशी व्रत के संबंध में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को, जो कि शुक्ल पक्ष होता है, उसमें वैकुंठ चतुर्दशी या इसे आप वैकुंठ चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं आता है और यह बेहद ही खास दिन होता है, बहुत ही पवित्र दिन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी दोनों की ही पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसका बेहद ही शुभ फल व्रतधारी को प्राप्त होता है। व्रत करने वाले सभी उपासक इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करके उन्हें भोग लगाते हैं। पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि चीजों से उनकी आरती करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरि अर्थात विष्णु जी और हर अर्थात शिव जी, इन दोनों का मिलन भगवान विष्णु जी और शिव जी के उपासक बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस मिलन को मनाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इस दिन का व्रत रखते हैं। इसलिए यह दिन बेहद ही खास है। वैकुंठ चतुर्दशी साल 2022 में अब जान लेते हैं कब आने वाली है। तो यह पर्व इस साल 2022 में 6 नवंबर दिन रविवार को पड़ने वाला है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 नवंबर 2022 को शाम 4:28 पर होगा और चतुर्दशी तिथि का समापन 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 पर होगा। सामान्यतः वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व दीपावली तिथि के अर्थात दीपावली पर्व के 14वें दिन मनाया जाता है। जो भी श्रद्धालु वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु के इन नामों का जप करते हुए, पाठ करते हुए उन्हें 1000 कमल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर 1000 कमल नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो सिर्फ एक कमल पुष्प को आप 1000 बार भी चढ़ा सकते हैं, तो भी यह मान्य ही होगा। इस दिन विष्णु भक्तों द्वारा धार्मिक महत्वता वाली पवित्र नदियों में कार्तिक स्नान की तरह ही स्नान किया जाता है। इस दिन को ऋषिकेश में गंगा किनारे भगवान विष्णु को गहरी नींद से जागने के उपलक्ष्य में दीपदान महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शाम के समय पवित्र गंगा नदी में दीपक जलाए जाते हैं और सभी तीर्थ स्थल, तालाब के किनारे, कुंड के किनारे भी दीप प्रज्वलित करने की हमारे शास्त्रों में महत्वता बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्ति का पर्व के रूप में भी दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में इस दिन एक उपलब्धि का प्रतीक मानकर श्रद्धालु पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति वर्ष इस पर्व पर रात्रि में साधना करने हेतु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इस दिन एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही इस दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर में भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, आतिशबाजी करते हुए महाकाल मंदिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं और भगवान विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। कई तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और सभी विष्णु मंदिरों को, शिव मंदिरों को इस दिन सजाया जाता है। भारत के बिहार प्रांत के गया शहर में स्थित विष्णु पद मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। विष्णु जी के पद चिन्ह भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही खास होते हैं और इस दिन कार्तिक स्नान करने पर और भगवान के पद चिन्ह देखने पर अत्यंत ही शुभ फलों की और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इस दिन विशेष आयोजन किया जाता है। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह मंदिर
यह स्थान जो कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वैकुंठ धाम की तरह ही बन जाता है। इस दिन विष्णु जी को बेलपत्र और भगवान शिव जी को तुलसी अर्पित की जाती है। वैसे तो भगवान शिव को तुलसी कभी भी अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन साल में केवल यही एक दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पित की जाती है। अन्यथा भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करने पर दोष लगता है। ऐसा इस दिन इसलिए किया जाता है क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन भगवान विष्णु जी तुलसी की पत्ती स्वयं शिव जी को अर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ स्वयं बेल की पत्ती भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं। तो इसलिए यह प्रथा प्रचलित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और महादेव की पूजा करने से मोक्ष के सीधी ही प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में वीरगति को प्राप्त हुए सभी वीरों और महावीरों का श्राद्ध भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। वहीं मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही महादेव ने श्री हरि भगवान विष्णु जी को अपना प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया था। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी महादेव जी के दर्शन करने को बहुत उत्सुक हुए थे और उनसे मिलने को आतुर होकर काशी नगरी तक पहुंच गए थे। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद 1000 स्वर्ण कमलों से भगवान शिव के पूजन का संकल्प लिया था। वहीं भगवान विष्णु का ऐसा संकल्प देखकर भगवान शिव ने उन स्वर्ण कमलों में से एक कमल कम कर दिया था। वहीं एक कमल कम होने पर श्री हरि विष्णु ने भगवान महादेव को अपना एक नयन अर्पित करने का विचार किया और जैसे ही अपना नयन निकालने के लिए शस्त्र उठाया, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी अर्पित कर दिया था। वहीं पूरे साल भर में यही एक ऐसी तिथि है। इसी के कारण ही, इस कथा से ही हमें पता चलता है कि इसी दिन की वजह से भगवान भोलेनाथ और महादेव का एक साथ पूजन किया जाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यही पूरे साल में एक ऐसा दिन है जिसमें हरि हर भगवान का पूजन एक साथ करके भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनका एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा के विषय में। तो चलिए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से उनके पास आने का कारण पूछा। उत्तर देते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इनमें से केवल आपके जो प्रिय भक्त हैं वे ही तर पाते हैं। साधारण नर नारी का क्या होगा? इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन पाएं। उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी कोई भी इस व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा और साथ ही जो भगवान शिव की भी आराधना करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा और भगवान शिव की भी साथ में आराधना करेगा, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा ही। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।